मोर छत्तीसगढ़ के सूर समान कहाँ निकल गए रे, मोर गढ़वाला के देव महान कहाँ निकल गए रे। उस समय गाता था मैं, हाय रे फांसी में चढ़ गए यार मोर राजा शंकर साह रे, फांसी में चढ़ गए आए मोर रघुनाथ साह रे, फांसी में चढ़ गए आए मोर गढ़वाना सरदार रे, तो पामा उड़ गए रे। आज से 40 साल पहले गाता था, और जब मेरे गाने से दुर्गावती को जाने, कमलावती को जाने, शंकर साह रघुनाथ साह को जाने, वीरनाथ सिंह सोना खान को जाने, बाबूराव शर्मा के को जाने, कानू सिद्धि को जाने, बिरसा मुंडा को जाने, और जब शासन प्रशासन में जब चला, तब शासन और प्रशासन हमारे जबलपुर में राजा शंकर साह रघुनाथ साह की प्रतिमा स्थापित किए, प्रतिमा स्थापित किए। पिछले साल भोपाल में रानी कमलावती के प्रतिमा बना करके रेलवे स्टेशन का नाम कमलावती रखा गया, वहां पर रखा गया। और जब आंदोलन चला, सारे देश में जब आंदोलन चला, जय सेवा का आंदोलन चला, जय जोहार का आंदोलन चला, समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन चला, तब दिल्ली का सिंहासन हिल उठा, दिल्ली के सिंहासन उठा, दिल्ली के सिंहासन, दिल्ली के वहां पर बैठे हुए हमारे राज सत्ता में, दिल्ली के सिंहासन में बैठे हुए वहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री वहां जो राजा बैठते हैं, उनका सिंहासन जब हिल उठा, तब बोले मंत्रियों को बुलाओ, मंत्रियों को बुलाया गया। जी सरकार का के मंत्री आए, बोले देखो तो जरा कौन यहाँ तपस्वी तपस्या कर रहा है हमारे देश के अंदर में, मेरा दिल्ली का सिंहासन हिल उठा है। बोले दूतों को बुलाया जाए, दूत वहां पर गए। और दूत कौन आए? दूत आए वो मीडिया वाले, माइक रख रखे अपने अपने, माइक रख रखे मीडिया वाले अपने अपने गए। बोले जी सरकार, बोले पता करो सारे देश के अंदर में हमारे ऐसा कौन तपस्वी लोग हैं जिससे कि दिल्ली का सिंहासन हिल रहा है, दिल्ली का सिंहासन डोल रहा है, जाकर के पता लगाओ। सारे मीडिया लोग आपके पूरे देश भर में यहाँ आकर के पता किए, और इसके बाद जाकर के बताए महाराज क्या है। बोले वहां पर आंदोलन चल रहा है। किसका आंदोलन चल रहा है? बोले जय सेवा का आंदोलन चल रहा है, समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन चल रहा है, दादा हीरा सिंह मरकाम का आंदोलन चल रहा है, प्रेम सिंह मरावी के गोंडवानी गीत और संगीत का आंदोलन चल रहा है, इसलिए तुम्हारे दिल्ली का सिंहासन हिल रहा है। बोले तो उनके क्या मांग है? बोले दुर्गावती के मूर्ति के लिए स्थापना के लिए, और यहाँ शंकर साह रघुनाथ साह की मूर्ति बनना चाहिए कह रहे हैं, कमलावती के मूर्ति बनना चाहिए, उनके बलिदान दिवस मनाना चाहिए, उनके जन्म दिवस मनाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तब फिर डिंडौरी में हमारे अमान सिंह बोरते जी के प्रयास से, और यहाँ पर 35 लाख का रानी दुर्गावती के कलेक्ट्रेट के सामने मूर्ति बनाया गया। ताली बताओ यदि समझ में आया हो। 35 लाख के मूर्ति कहाँ बनाया गया? डिंडौरी के कलेक्ट्रेट के सामने। और शंकर साह रघुनाथ साह के प्रतिमा जबलपुर में बनाया गया। भोपाल में कमलावती की प्रतिमा बना करके रेलवे स्टेशन का नाम वहां पर कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया। और आप सब लोग जय सेवा कहना सीखे, लेकिन अभी भी गड़बड़ है मामला, अभी भी मामला गड़बड़ है। जब वहां देश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं नामनगर चौगान में, तब वो भी अपने पीला गमछा रख के वो भी कहते हैं जय सेवा जय जोहार जय बड़ा देव। कहाँ? नामनगर चौगान में। वेंकैया नायडू आते हैं उपराष्ट्रपति हमारे देश के नामनगर चौगान में, वो भी कहते हैं जय सेवा जय बड़ा देव। अमित शाह माननीय हमारे आते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जबलपुर में, वो भी जय सेवा जय बड़ा देव कहते हैं। कौन? गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कहते हैं जय सेवा जय बड़ा देव, जय जोहार, सब कहते हैं जय सेवा। लेकिन हमारे यहाँ गाँव में उन पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के चुट्टू पुट्टू नेता बोलते हैं हम नहीं कहा सेवा, तो वहाँ प्रधानमंत्री भी सेवा कह रहे हैं, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, कमलनाथ जी भी सेवा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ छोट छोट कार्यकर्ता उन सेवा से गड़बड़ होती, उन्हें अच्छा नहीं लगे। अरे तुम्हारे मुखिया कहा था, तुम थे कौन खेत के मूलिया ना, तुम्हारे मुखिया कह रहे हैं वहाँ सेवा, देश
का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का उपराष्ट्रपति कह रहा है, देश का गृह मंत्री कह रहा है। इसलिए सेवा ही शब्द है, सेवा ही महान है और सेवा ही संकल्प है, सेवा से ही मेवा मिलता है। ये धरती दाई हमारे सेवा करती है, आकाश हमारा सेवा करता है, पवन हमारे सेवा करता है, पानी हमें सेवा देती है और जितने भी हमारे माता पिता हमको सेवा किए, समाज सेवा करता है। उस सेवा की हमारे पुरखा लोगों ने सेवा सबसे संबोधित करते हैं। ये सत्य है, यही महान है और इस महानता को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर सभी हमारे माता शक्ति पिता शक्ति सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस चीज को समझें और जाने। हमारा जो पूर्वजों का ज्ञान, हमारा जो गांव बस्ती के जो सलाह जो होता था, उस सलाह को बना करके रखें। क्योंकि अभी हमारे जो कलाकार हैं तैयारी में लगे हैं और वो तैयारी में लगे हैं, तब तक कुछ बोल लिया जाए, तब तक आपके बीच में कुछ विचार रख लिया जाए। जैसे वो लोग हमारे कलाकार यहाँ मंच पर आते हैं, अपनी वाणी को, अपने विचारों को हम विराम दे देंगे। उनके विचारों को आप सुनेंगे, उनके गीत गाने को सुनेंगे। हमारे जो कलाकार नृत्य कलाकार हैं, उनके कलाकारों के उनके नृत्य को आप देखेंगे, आप सुनेंगे, सुनेंगे रात्रिकालीन तक। अतः उसके पहले आपके बीच में कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि विकट परिस्थिति है और इस परिस्थिति से समय मांग रहा है कि आने वाले समय में अपने क्षेत्र में एक सलाह होकर के, एक संगठन होकर के और हमारे पूरे क्षेत्र के ओर से हमारे जितने भी समाज सेवी, कर्मचारी, अधिकारी, हमारे जितने भी पंच सरपंच संघ हैं और भी हमारे जितने भी संगठन हैं, उन सभी की ओर से हमारे सम्मानित अमान सिंह जी पोर्ते जी को और हमारे सरपुरा क्षेत्र से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। यदि आप सभी की सहयोग होगी, आप सभी की सलाह होगी, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके बीच में और आपका विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से होगा। और जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमें बेदखल हमारे जमीन से किया जा रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई हम हमेशा आपके साथ में लड़ते हैं। इधर आपके जो बरवाड़ी और राघोपुर डैम इधर भी बनाया जा रहा है, हमारे लोगों के यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार उधर बसनिया और बसनिया कोट से नीचे रसरा बांध बन रहा है, वहाँ से भी हमारे हजारों संख्या में विस्थापित होंगे। और इस प्रकार यदि हम आवाज नहीं उठाए, इस प्रकार अपने आदमी को चयन नहीं किए, तो इस प्रकार के विस्थापन होते रहेंगे, इस प्रकार के हमको भगाते रहेंगे। अभी उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक में 132 गांव को भगाने का आदेश पारित हो गया है, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और उस विस्थापन को रुकवाने के लिए 132 गांव को रुकवाने के लिए और अपने धरना आंदोलन आम सभा किए उमरिया में। उनके साथ में शासन प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, उन्हें बर्बरता पूर्वक पीटा गया, जिससे आज हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आज हमारे जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोच रखने वाले हैं, हमारे पदाधिकारीगण, वो आज जेल में हैं। अतः है आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस चीज को जानें और समझें कि हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ सकता है और आने वाले समय में कौन हमारे हक अधिकार की बात करेगा, उसी को आप सपोर्ट करें। और यही सभी आशा और विश्वास लेकर के आपके बीच में आप सभी के सहयोग से सामान्य हमारे अमान सिंह जी पोर्ते को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जा रहा है। आप सभी सहयोग करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आप सब हम सबका विधायक होगा। तो पिता शक्ति हो, माता शक्ति हो, आपके बीच में हमारे जो कलाकार हैं वो पहुंच चुके हैं, अब अपनी तैयारी में वो लगेंगे और उनके गीत गाना, नाचा गाना आप सभी देखेंगे। तो हमारे जो व्यवस्था, हमारे जो इतिहास, हमारे इतिहास को जाने, हमारे सुंदर इतिहास है, हमारे गीत और गाना का सुंदर इतिहास है, उसको जाने और समझें। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं, हमें भूलना नहीं है, हमें किस प्रकार से उनको छोड़ना नहीं है। हम कई जगह भूल कर जाते हैं और भूल बस हमारे जो मूल गीत और संगीत है, हमारे मूल जो चीज और त्योहार हैं, हमारे जो मूल चीज जो असली चीज है, उनको हम भूलते जा रहे हैं, उनको हम न भूलें। अतः आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो व्यवस्था, हमारे हर चीज के समय समय के नाचा और गाना, उनको हम न भूलें। हमारे जो मरकाम जी आपके बीच में बता रहे थे कि हम जो है मूलसूल सर्री के पुजारी है, मूलसूल सर्री को मानने वाले हैं, अर्थात त्रिगुण मार्ग को मानने वाले हैं। तो वही त्रिगुण मार्ग हमारे में सभी जगह फिट होता है और उस फिट होता है उस चीज को हम जाने और समझें। आप सभी
के बीच में हमारे कलाकार थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। अतः उनके गीत और गाना, उसके वादन और हमारे उनके द्वारा जो हमारे नर्तक कलाकार हैं उन सभी के कला प्रस्तुति को आप देखेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, चुनेंगे, धुनेंगे और जो सही चीज है वो सही चीज को अपने जीवन में उतारेंगे और जो सही चीज नहीं है वो सही चीज को भले कहीं भी अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा चीज है उस अच्छा चीज को आप यहाँ से लेकर के जाएंगे और अपने गांव बस्ती में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। हमारे जो गीत गाना उसके पीछे भी बहुत बड़ा दर्शन है। जो हमारे जितने भी गीत गाना उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, उनको जानना समझे। हमारे जो गुणवाणी गीत और गाना है उन गुणवाणी गीत गाना में ऐसे हमारे पुरखा लोग जब उनको गीत गाते थे उन गीतों के पीछे उन भावनाओं को समझते थे, लेकिन आज धीरे धीरे करके उनको हम भूलते जा रहे हैं। अतः आप सभी से आग्रह है कि उनको आप सभी समझें, जाने और माने। और इसलिए आज आपके बीच में हमारे आमाटोला के आयोजक गणों ने और आप सभी क्षेत्रवासियों ने बड़े अथक प्रयास करके इतना बड़ा खर्चा करके यह कार्यक्रम आयोजित किया है। तो यह कार्यक्रम तभी सार्थक होगा जब आप शांतिपूर्वक आज के इस कार्यक्रम को अच्छा से सफल बनाएंगे, तभी ये कार्यक्रम रखने का महत्व होगा और कार्यक्रम रखने का सार्थक महत्व निकलेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी हमारे कलाकारों की थोड़ी सी तैयारी में विलम्ब होंगे, अतः आप सभी और शांतिपूर्वक धैर्य बनाए रखिएगा। हमारी माताएं बहनें आप सभी से आग्रह है कि आप सभी धैर्य बनाए रखें। तो हमारे जो कलाकार आपके बीच में छत्तीसगढ़ से चल करके हमारे बीच में आए हैं, हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार सम्मानित श्रीमान संजीवन तांडिया जी और सपेरा बाबू और उनके समस्त टीम आपके बीच में रात्रि कालीन पूरे कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक चिट के माध्यम से हमारे कुछ साथी हैं, हमारे कुछ यहाँ पर दर्शक बंधु हैं, उनका कहना है कि हमारे जो बड़ा देव एवं हमारे जो बहन पुरखा हमारे देवी देवता हैं उन सभी के नाम से तो हमारे बीच में आप सभी ताली बजा करके स्वागत करिएगा। सम्मानित आपके मुख्य अतिथि अमन सिंह जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष महोदय एवं भविष्य में आप सभी के बीच में गणतंत्र पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी मंच सिंह होने जा रहे हैं। साथ में प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय हमारे लाल बहादुर नेटी जी वो भी मंच सिंह होने जा रहे हैं हमारे ऐसे अच्छी अस्थियों के लिए। और आप सभी एक बार ताली बजा करके और उन्हें सम्मान दें। खेरादाई नाथ सेवा सेवा। और हमारे आयोजक समिति से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे सम्मानीय अतिथिगणों का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय सम्मानीय पूर्व जी का एवं उपाध्यक्ष महोदय सम्मानीय लाल बहादुर से नेटी जी का और उनके साथ में आए हुए अतिथियों का हल्दी चावल का टीका लगाकर स्वागत करने का करेंगे। हमारे आयोजक समिति के हमारे सदस्यगण और आप सभी, क्योंकि हमारे कलाकारों का थोड़ा सा तैयारी में विलम्ब है, इसलिए आपके बीच में हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था, हमारी पुरखों की व्यवस्था है, परंपरा है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने पैन पुरखों को, अपने गढ़गढ़ियों की देवी और देवताओं को हम जोहारनी करते हैं, सुमरनी करते हैं, सेवा करते हैं। तो आपके बीच में हमारे कलाकार तो अपने सिमरनी और अपने जोहारनी जो भी है आपके बीच में जब आएंगे तो करेंगे। इसके पूर्व हमारे कुछ यहाँ पर श्रोताओं का कहना है, कुछ हमारे माता शक्तियाँ पितृ शक्तियों का कहना है कि मरावी जी आप जो है जोहारनी गीत के सेवा जोहारनी गीत के माध्यम से कार्यक्रम को प्रारंभ करें।
तो हमारे कलाकार बंधु आएंगे। इसके पहले आपके बीच में और एक जोहारनी सेवा गीत मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। भले साजबाज नहीं है तो नहीं है, हमारे जो कलाकार हैं आज के मुख्य कलाकार वो अपने साजबाज लेकर के आपके बीच में साजबाज भी बजाएंगे, गाना भी गाएंगे, नृत्य भी करेंगे, सब कुछ आपको पूर्ण रूप से कला प्रस्तुति आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं आपके बीच में मुझे हमारे जो माता शक्ति पिता शक्ति है उनकी ओर से कहा गया है कि नहीं जोहारनी सेवा गीत आप प्रस्तुत करें, तो मैं बिना साजबाज के ही आपके बीच में और यह गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्योंकि हमारे सियान कहते हैं कि मन में हो ढोलकी तक कहाँ चिमकी और ढोलकी कहते हैं, उसी हिसाब से नहीं चिमकी ढोलकी आपके बीच में। तो सर्वप्रथम हमारे जो अमरटोला राघोपुर के देवी देवता हैं खेरोदाई सभी शक्तियों को गड़गड़ियों के देवी देवताओं को अपने गीत के माध्यम से और आज कार्यक्रम के बेला को मैं प्रारंभ करूंगा। हमारे कलाकारों के कार्यक्रम के पहले आप सभी के चाहत पर प्रस्तुत है।